राजस्थान कांग्रेस को मिला नया प्रभारी। सुखजिंदर रंधावा बोले, निष्पक्ष होकर करूंगा काम। अगर मैं बिल्कुल इम्पार्शियल होकर कांग्रेस की और ठीक बात करूंगा तो दोनों ही, कोई ग्रुप नहीं रहेगा, बिल्कुल उनको होगा कि ये आदमी मेरे साथ नहीं है, मेरे भी साथ नहीं है, ये कांग्रेस के साथ है, वैसा आदमी होना चाहिए। तो फिर कांग्रेस कभी पीछे नहीं जाएगी, आगे जाएगी। 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस में सब कुछ ठीक होगा। क्लैरिटी होगी और हाईकमांड को बिल्कुल डायरेक्ट और बिल्कुल स्पष्ट उनको बताया जाएगा कि ये आदमी ठीक है, ये आदमी नहीं ठीक, ये आदमी कांग्रेस की बात कर रहा है, ये आदमी कांग्रेस की नहीं बात कर रहा। तो अगर हाईकमांड को पता चल जाए तो कांग्रेस बिल्कुल इकट्ठी और ठीक तरीके से चलेगी। रंधावा को कमान, चुनौतियां अपार। प्रभारी नए, चुनौती वही। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश कांग्रेस को नया प्रभारी मिल गया है। पंजाब के दिग्गज कांग्रेस के नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं। प्रभारी की घोषणा के बाद सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान से नए प्रभारी ने बात की और उन्होंने कहा कि उनके सामने राजस्थान में कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे निष्पक्ष होकर के काम करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे और गुटबाजी की आग में फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस झुलस रही है उसमें कांग्रेस पार्टी को मुश्किल दौर से बाहर निकालना रंधावा के लिए सबसे बड़ा काम भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी है। 2023 के चुनाव में 1 साल का वक्त रह गया है और ऐसे में अब देखना होगा कि इतने कम समय में रंधावा किस तरीके से अपने काम की बदौलत कांग्रेस पार्टी को चुनाव में फिर से जनता के बीच ले जाते वक्त वापस से जिता करके ला पाएंगे और जो तमाम चुनौतियां कांग्रेस के भीतर इस वक्त हैं उनसे कैसे निपटेंगे, इसी पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन पहले डाल लेते हैं आज के सवालों पर एक नजर। पहला सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिर नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद क्या गुटबाजी कांग्रेस में से खत्म हो पाएगी। सवाल नंबर 2, आखिर कांग्रेस पार्टी के भीतर एकजुटता के लिए फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले के तहत अब कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और सवाल नंबर 3 की आखिरकार कांग्रेस को कैसे नई धार देंगे सुखजिंदर सिंह रंधावा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस परिस्थिति से पंजाब गुजरा चुनाव से ठीक पहले यह कहा जा रहा था कि राजस्थान भी उसी परिस्थिति से गुजर रहा है। अब उन परिस्थितियों से कैसे निकाल पाएंगे, ये रंधावा की असली परीक्षा होगी। क्या वे इसमें कामयाब हो पाएंगे, कैसे कांग्रेस को नहीं धार देंगे, और इन सवालों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। सबसे पहले आपको मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। रामनारायण मीणा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ पुनीत कर्नावत जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ है मिथिलेश जैमिनी। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले रामनारायण जी, आप ही से शुरुआत करते हुए कि नए प्रभारी की नियुक्ति हो गई है कांग्रेस में राजस्थान में और आपको इसके लिए बधाई भी। कैसे देख पा रहे हैं नए प्रभारी के तौर पर रंधावा जी को, सुखजिंदर सिंह रंधावा, और क्या वे कांग्रेस के भीतर तमाम चुनौतियां जो इस वक्त हैं उनसे निपट पाएंगे माकन साहब के बाद? बिल्कुल, रंधावा जी वैसे एक्सपीरियंस होल्डर है, पार्टी में उन्होंने काम किया है, पंजाब में भी काम किया है। राजस्थान में कोई चुनौती नहीं। असली चुनौती है जिन लोगों ने टिकट बांटे उनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो एमएलए को अपना वो समझते हैं। सब एमएलए हम कांग्रेस हाईकमान के हैं। इस भावना से रंधावा जी काम करेंगे, निश्चित तौर पे कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिख जाएगा। और जब हाईकमान की तरफ से निष्पक्षता से काम करने की बात कर ही रहे हैं, किसी पावरफुल आदमी से असर नहीं रखेंगे तो हमारे जैसे कार्यकर्ता भी मजबूती के साथ उभरेंगे और हम सब मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी में जो झगड़े हैं उनका फायदा उठा करके उसमें जो टूट है उसको ठीक करके, जिस प्रकार से मैं कोटा जैसी जगह में बीजेपी को अलग अलग करके भी जीत जाते हैं, उसी तरह से पूरे राजस्थान में बीजेपी के झगड़ों से, बीजेपी की गलत नीति से देश में जो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, केंद्र सरकार का असर बीजेपी के साथ पड़ेगा। उन सबको देखते हुए और राहुल जी जिस प्रकार से 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, ये सारी बातें आएगी और रंधावा जी निश्चित तौर पे राजस्थान में सक्सेस हो गए और कांग्रेस को नया रूप देने की उनकी जो
महत्वाकांक्षा है उस पूरी हो सकेगी। जी पुनीत कर्नावट जी, हालांकि कांग्रेस का अपना अंदरूनी मसला है कि उनके प्रभारी नियुक्त हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही राहुल गांधी की राजस्थान में एंट्री हुई है, देखिए तस्वीरें भी बदलती हुई नजर आ रही है, नए प्रभारी भी मिल गए और कांग्रेस पार्टी पूरी आपसे चुनौती करने के लिए, दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। झालावाड़ से जो काफिला राहुल का जिस तरीके से आगे बढ़ा, चिंता तो हो रही होगी, अब नए प्रभारी राजस्थान को मिल गए कांग्रेस में। चिंता की बात तो कांग्रेस के लिए ही है जी। वो उनके पास हर बार एक नए प्रभारी आते हैं और यहाँ से बेइज्जत होकर जाते हैं। जब पांडे साहब आए तो कहा गया कि वो गहलोत साहब के आदमी हैं, और फिर हम सब ने देखा, आपके चैनल्स पर भी देखा, अजय माकन जी के लिए शांति धारीवाल जी ने कहा कि आज चार्ज जनरल सेक्रेटरी कि वो सचिन पायलट के साथ मिलकर अशोक गहलोत साहब की सरकार को कमज़ोर कर रहे थे। इसलिए अगर चिंता किसी को होनी चाहिए तो कांग्रेस को होनी चाहिए और उनके नए प्रभारी जी को होनी चाहिए। पर मैं नए प्रभारी जी का इंटरव्यू आपके चैनल पर ही देख रहा था, एक अखबार को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है जी। मुझे लगा कि सरदार साहब स्पष्टवादी व्यक्ति है और वो ठीक कह रहे हैं कि पंजाब के जैसे हालात ही राजस्थान में, जहाँ मुख्यमंत्री की संगठन से नहीं बन रही है, संगठन की मुख्यमंत्री से नहीं बन रही है, सचिन पायलट साहब अलग राह के ऊपर चल रहे हैं, तो ये सारी चिंता का जो दौर है वो कांग्रेस के लिए है। हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं और इतना जान सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति है उसके अंदर किसी भी प्रभारी के लिए कांग्रेस को एक जाजम पर लाना असंभव है, क्योंकि पिछले 4 साल में जिस प्रकार की कटुता और जिस प्रकार की खाई यहाँ के कांग्रेस नेतृत्व में और कांग्रेस के नेताओं में पैदा हुई है, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई पाट पाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए, जब जब भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने गहलोत साहब और पायलट साहब को एक करने की कोशिश की, उसके बाद क्या हुआ? जब पहली बार उनके हाथ मिलवाए तो गहलोत साहब ने उनको पलटकर कहा कि ये नकारा और निकम्मा व्यक्ति है। दूसरी बार जब ये घटना घटी तो उसके कुछ दिन बाद कहा गया कि सचिन पायलट गद्दार हैं। अभी वेणुगोपाल साहब को आना पड़ा, उन्होंने इनके जबरदस्ती हाथ उठवाए, 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। अब देखना यह है कि तीसरी बार जब 7 हाथ उठाए तो कौन किसके बारे में क्या कहेगा और रंधावा साहब उसको किस प्रकार रोक पाएंगे। लेकिन पुनीत जी, अभी तो तस्वीरें अच्छी खासी आ रही हैं कांग्रेस से, फिर आपको क्यों लग रहा है कि असंभव है एकजुट करना कांग्रेस को? अभी तो आप कह रहे हैं वो अशोक गहलोत सचिन पायलट दोनों हाथ पकड़ करके नृत्य करते हुए देखे गए और अभी साथ साथ चल रहे। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, साथ नृत्य कर लीजिए, आप हाथ मिला लीजिए, पर एक बात ये भी सही है कि मन मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। पर ये इससे आगे कुछ होने वाला है नहीं, इससे आगे कुछ जाने वाला है नहीं। एक स्पष्ट खाई जो बीच में है वो आपको यात्रा में भी दिख रही है, यात्रा में भी दिख रही है। यात्रा में जिस तरीके का पोस्टर वार छिड़ गया है, जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, ठीक है, सब चीजों से मालूम पड़ रहा है कि क्या पोजीशन है। ठीक है, आपको लगता है कि रंधावा साहब के आने से कुछ बदलेगा नहीं कांग्रेस में? मैं आता हूं आपके पास में, जैमिनी साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर? कांग्रेस को लगता है कि रंधावा जी जब आए हैं तो कांग्रेस में नई जान फूकेंगे, एकजुटता आएगी, और जो तस्वीरें फिलहाल अभी भारत जोड़ो यात्रा की भी आ रही है, तो उत्साहित है कांग्रेस इस बात से? देखिए, निश्चित रूप से रंधावा जी एक सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं, तो वो कांग्रेस को अच्छी तरह समझते हैं। तो ये तो कांग्रेस के लिए शुभ हुआ। नहीं, जो नाम चल रहे थे कुमारी सैलजा का, अंबिका सोनी का, मुकुल वासनिक, अगर वो बन जाते तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती, एक दूसरे पर आरोप लगाते। तो एक निष्पक्ष व्यक्ति को चुना है, इसके लिए तो खड़गे साहब को धन्यवाद। और जो रंधावा साहब के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कि वो एक गाना है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर लिखे नई कहानी। अगर इस कंसेप्ट पे वो ले जाते हैं दोनों को, जैसा उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत सीजेंड और सचिन पायलट जी के पिताजी से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, अगर उन रिलेशनों के दम पर वो वापस कांग्रेस को खड़ा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बेनिफिट होगा। अब जहां तक अजय माकन जी की बात है, अजय माकन जी ने जो 3 जो लीडर थे जिनको अनुशासनहीनता का नोटिस दिया हुआ था, शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी और धर्मेंद्र राठौड़ जी, उनका जो पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने स्वाभिमान के दम पर वो राजस्थान नहीं आए और इस्तीफा उनका स्वीकार हो गया। लेकिन और ये कहा जा रहा है जैमिनी साहब कि 8 तारीख की जो चिट्ठी थी उनके 8 नवंबर की, उसमें इस बात का जिक्र उन्होंने किया था कि 3 नेताओं पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल किया था। और अजय माकन वही लीडर हैं जो केंद्रीय नेतृत्व को समझते हैं। वो वही व्यक्ति हैं, जब मानेसर प्रकरण हुआ तो वो कह रहे थे कि सचिन पायलट के खिलाफ एक्शन लो, यानी जो एग्जीक्यूट करवा रहे थे, वो जो आला कमान की भावना थी उसको एग्जीक्यूट करा रहे थे।
तो 24 सितंबर को जो होमवर्क हो गया था और 25 को एग्जीक्यूट करने ही वो शायद जयपुर आए थे, वो कोई टी पार्टी करने तो आए नहीं थे। तो उनका आत्मसम्मान को ठेस लगी और कोई भी आत्मसम्मानी व्यक्ति इसे सहन नहीं करता कि उनका जो अपमान हुआ। तो उन्होंने जो किया ठीक किया। अब रंधावा साहब के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो उन्होंने आज खुद भी स्वीकार किया कि पंजाब जैसे हालात है, लेकिन पंजाब में हो सकता था चन्नी की जगह अगर रंधावा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो 50 सीटें बढ़ जाती। तो मन का मीत ना मिला रे, तो वो जो ऐसा हालात राजस्थान में है कि मेरा प्यार तुझे चाहता जमीनी साहब कोई और है। कयास ही होते हैं कि इसको बनाया जाता तो ये हो जाता है, इसको बनाया जाता नहीं, तो ये वो तो होता। बिल्कुल निश्चित रूप से है, लेकिन राजस्थान में जो हालात जी। हैं उसके लिए रंधावा साहब को जो जनता की भावना है और एक मैनेजमेंट की भावना है, ठीक है, दोनों चीजों के बीच का रास्ता निकालना एक सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राजस्थान की जो जनता है वो कहीं न कहीं यूथ के साथ है और जो एक लीडरशिप है, क्योंकि पंजाब के प्रभारी अशोक गहलोत जी भी रहे हैं। जब कैप्टन अमरिंदर ने सत्ता का सिर पे ताज पहना था उस दौर में पंजाब के प्रभारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जब निवर्तमान मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन पंजाब का प्रभार उन्होंने संभाला और पंजाब जीती। तो पंजाब को और रंधावा साहब राजस्थान को अच्छी तरह से समझते हैं और उन्होंने आज पहली बार ईमानदारी से स्वीकार किया कि हालात बहुत नाजुक है। आप सच को स्वीकार कर ले तो समस्या का आधा समाधान दूर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो नानक जी ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, वो सबकी पीड़ा को समझेंगे और सबको समाधान देंगे। अगर वो सबको समाधान देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में 2023 में कांग्रेस, जो सचिन पायलट बार बार कह रहे हैं कि हम वापस सरकार बनाने का हमारा फोकस है, अशोक गहलोत जी भी कह रहे हैं कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस के मिथक को तोड़ेंगे, वो तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो उन्होंने अहम बात की कि हमारा यहाँ का संगठन, कांग्रेस का संगठन बहुत बिखरा हुआ है, जिला और संगठनों की इकाइयां नहीं बनी है, कई चीजें उन्होंने बहुत गंभीरता से कही है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक नई किरण, एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद और जोश, जुनून और जज्बा का संदेश लेके पंजाब की धरती से ये महाराणा प्रताप की धरती पर आ रहे हैं। तो क्या होता है ये तो 2023 बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए जो 8 तारीख को सोनिया जी आ रही हैं और 9 तारीख को उनको बर्थडे है, उस बर्थडे के पर ये एक बड़ा गिफ्ट उन्होंने भेजा है कि आप राजस्थान में जो सियासत का सीज फायर चल रहा है उसे लंबा एक पॉजिटिव कन्वर्जन दे और कांग्रेस फिर से खड़ी हो। जी, अब बिल्कुल जमीन साहब मैं आता हूं वापस से, लेकिन आज जो सवाल दर्शकों के बीच में हमने रखा था, सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रदेश कांग्रेस में क्या एकजुटता ला पाएंगे? 68% लोगों ने कहा है कि हाँ ला पाएंगे, 32% ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आता हूं आपके पास एक एक करके। रामनारायण मीणा साहब, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि राजस्थान कांग्रेस में एकजुटता लाना असंभव सा काम है, चाहे कोई भी आ जाए, और वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 27 महीने में 2 प्रभारियों के इस्तीफे यहां से हुए हैं। देखिए अमित जी, ये कयास कोई भी लगाए, हाँ, वास्तविकता में अर्ज करता हूं आपसे कि एक पार्टी दूसरे खिलाफ बोलती, दूसरी तीसरे खिलाफ बोलती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो कुछ कहा गया, सवाल है अहम जिनके बीच में है, बीमारी जो है उसको कुनेन दे दो, मलेरिया की बीमारी को, बिना कुनेन के मलेरिया नहीं मिटेगा, इसलिए कुनेन दे दीजिए। कांग्रेस बहुत लंबा चौड़ा संगठन है, 2 आदमी का संगठन नहीं है। सबसे पहले ये 2 आदमी की बात करते हैं। कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, आज का संगठन नहीं है, आजादी दिलाने वाला संगठन है, इसलिए सबको सोच के चलिए, 2 को मत चलिए। यहाँ जाति के तक भी कोई झगड़ा नहीं है, कोई लीडर जातिगत आधार पर लीडर नहीं बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा। आप देख लीजिए, सारे लीडर्स को देख लीजिए, उनकी जाति कहाँ वोट देते, कांग्रेस मजबूत है। इसलिए कुनेन उनको दीजिए जो लोग बीमार हैं, उन बीमारों को अलग बिठा दीजिए, नहीं तो छूत की बीमारी हो जाएगी। कांग्रेस को मजबूती। तो आप कह रहे हैं, आप रामनारायण जी ये संकेत देना चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट को अलग बिठा दो और एक नया नेतृत्व तैयार करो। रामनारायण जी खुद बहुत वरिष्ठ है, उनके बारे में एक मिनट में आ रहा हूं, एक बार रामनारायण जी को बोलने दीजिए थोड़ा सा। जी, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस मजबूत है। हाँ। जितने झगड़े बीजेपी में हैं, नहीं, आप जो कह रहे हैं कि जहां पर बीमारी है वहां पर कुनेन देने की जरूरत है, वहां पर दवाई देने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं दियो, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। और उनको दवाई, यदि राइट दवाई लग गई तो उससे मेडिसिन से निश्चित और बीमारी ठीक हो जाएगी। बाकी तो ये 2 प्रभारी जो आए थे पहले, अविनाश पांडे, अजय माकन, ये दोनों या इनके पास में दवाई नहीं थी या दे नहीं पाए? ये दे नहीं पाए। और अब आपको उम्मीद है कि रंधावा जी वो दवाई लेकर के भी आए, वो दे भी देंगे?
रंधावा जी निष्पक्ष आदमी है, जी उनको सारा ज्ञान है, उस पर वो एक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा का आपने देखा, आम जनता जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रति मजबूती से उठ रही है। आज मैं मोरूकला गया था, इतने हजारों आदमी अपने पैदल गांव से चल करके आ रहे हैं। तो कांग्रेस को आज भी जानते हैं कि बीजेपी की नीतियां और जो बीजेपी के लोग जिस प्रकार राजस्थान से झगड़ रहे हैं, यहाँ तो 2 ही व्यक्तियों का झगड़ा है, बाकी झगड़ा नहीं है। वो तो आप वो 2 व्यक्तियों का फॉर्मूला क्या होगा, यही तो सब जानना चाहते हैं। वो उसमें कोई कामयाब अभी तक हो नहीं पाया, प्रभारी आए और नाराज होकर चले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये कैसे कामयाब कर देंगे? कोई फॉर्मूला है क्या आप जो सुझाना चाह रहे हैं? राजस्थान की जनता तो आपको सुनना चाह रही है। 25 तारीख को जो कुछ घटना हुई वो व्यक्तिवाद की घटना थी जी। उस व्यक्तिवाद की घटना को रोकने का उनको अचानक आने के बजाय बात करके आना चाहिए था। एट द स्कोर ऑफ मोमेंट दोनों में अहम की टकरार थी, उस अहम की टकरार को समझ नहीं पाए और दिल्ली से और उससे पहले जो घटना हुई उसमें उससे पहले तो कोई नहीं आया था। उसके पहले जो मानेसर की घटना का जिक्र होता है कि सरकार तोड़ने की कोशिश की गई। ठीक है, उस समय तो हम भी होटलों में थे, कांग्रेस को बचाने के लिए थे। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं ना कि ये फॉर्मूला निकलेगा कैसे? आप जो कह रहे हैं कि भाई बीमार है उनको दवाई दे दो, लेकिन दवाई तो लेना ही नहीं चाह रहे कोई। नहीं, मानेसर की बात तो और होटलों की बात तो बहुत पुरानी हो गई। नई बात जब वो करने जा रहे थे तो उनको पहले राय मिलाना चाहिए। कांग्रेस हाई कमान के निर्देश के आधार पे जो कुछ भी उनको निर्णय करना था उनको लीडर। आप अभी रामनारायण जी स्क्रीन पर तिरछे हो गए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आपका फ्रेम जो है वो तिरछा हो गया, उसको ठीक करवाते। मैं वापस आपके पास आता हूं। पुनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप लेकिन रामनारायण जी कह रहे हैं कि रंधावा जी जब नए प्रभारी के तौर पर आए हैं ये अच्छे सुकून है, और जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा भी राजस्थान में प्रवेश के आगे बढ़ रही है और बड़े उत्साह के साथ में, और जैसे कि मैं कह रहा था वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह, पार्टी में भी नई चीजें हो रही हैं, और अब हाईकमान ने जो फैसला लिया है वो फैसला कांग्रेस को आगे लेकर के जाएगा। 2023 पर निगाहें हैं। देखिए, सरकार कभी भी राजस्थान में 4 साल में अपना इकबाल को कायम नहीं रख सकी। गहलोत साहब की वो सरकार है जो हर मोर्चे पर फेलियर है। वो ना तो राजस्थान की जनता के हितों की रक्षा कर सकी, ना अपने विधायकों में विश्वास कायम कर सकी। इसलिए राहुल गांधी जी की यात्रा हो या किसी नए प्रभारी का आना हो, उससे राजस्थान के चुनावी परिदृश्य पर या राजनीति के परिदृश्य पर कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो फर्क पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि आज सारी सरकार भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल जी के साथ चले गई है, और पूरे राज्य के अंदर कहीं गैंग वॉर हो रहा है तो कहीं हिंडौन जैसी घटना घट रही है जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आज 13 बच्चे अभी जयपुर के रास्ते में जिनको एसएमएस हॉस्पिटल में भेजा गया है। आप समझ सकते हैं कि ना चिकित्सा व्यवस्था पर कोई नियंत्रण है, ना कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण है, ना राजनीतिक रूप से किसी अपनी पार्टी के अपने विधायकों पर कोई नियंत्रण है। इसलिए कोई नए प्रभारी आ जाए या कोई यात्रा आ जाए, उसका प्रभाव राजस्थान में तो लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगाती है आप पर कि आप उनके लिए गुटबाजी और इस तरह की बातें करते हैं। आपके भी तो यही हाल है। आज झुंझुनू में क्या हुआ, एक बात बताइए। आज आप ही के कार्यकर्ता जन आक्रोश में खुद का आक्रोश एक दूसरे पर निकालते हुए दिखाई दिए हैं। नहीं, आप देखिए, एक बात को समझने की कोशिश करें जी। भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। हम पार्टी में लीडरशिप को डेवलप करते हैं। कांग्रेस के अंदर लीडरशिप को सरप्रेस किया जाता है। सचिन पायलट जैसे ऊर्जावान नेता को अगर आप टेलीविजन पर आकर नकारा और निकम्मा कहेंगे तो राजस्थान का नौजवान कांग्रेस के साथ उसका मोहभंग होएगा ही होएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता। एक छोटा सा कमेंट रामनारायण जी इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस की लीडरशिप ठीक है, कभी एक परिवार के साये से बाहर नहीं आ पाई। ठीक है, आज खड़गे जी भले ही मुखिया बन गए हो, पर हो वही रहा है जो गांधी जी चाह रहे हैं। तो आपके यहाँ भी तो ये कहा जाता है कि वो वही होता है के अंदर जमीनी नेता जा रहे हैं। एक मिनट ऐसा कहीं होता है? बताइए आप। रामनारायण जी, एक राजनीतिक दल गुजरात जैसे स्टेट का चुनाव छोड़कर और अपने नेता के पीछे चले जाए, वहां पर चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं हो उनके पास, वहां कार्यकर्ता नहीं हो, ऐसी कोई किसी राजनीतिक पार्टी की पुनीत जी, एक मिनट मैं रिएक्शन ले लूं इस पर।
रामनारायण जी सुन रहे हैं, रामनारायण जी बोलिए। गुजरात में जब प्रचार थम गया तो लोगों को आना ही था, राजस्थान वालों को, और गुजरात वाले सेक्शन में उनकी बात गुजरात से आप करिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार है, किसी व्यक्ति की नहीं है। आप यो नरेंद्र मोदी की नहीं है जो जीएसटी लगाए या 28% ट्रैक्टर पर टैक्स लगाए और गरीबों को मार ले, बात करें किसान की। इसलिए यहाँ कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की तरफ से पुनीत जी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नए नेता जो है उनको आगे बढ़ाया जाता है, दबाया नहीं जाता है। ये हाँ बिल्कुल, अडवाणी जी को इन्होंने जलील किया, इसकी बात मैं तायद करता हूं। लेकिन नए नेता को आप उभार रहे हो, वसुंधरा जी को मीटिंग में जिस दिन नहीं बुलाओगे उस दिन यहाँ तो चिड़िया उड़ती है इनकी मीटिंगों में। आपने देखा होगा कांग्रेस की जिस प्रकार से हजारों आदमी इकट्ठे हो रहे हैं राहुल जी के साथ, इनके तो जेपी नड्डा जी आते वहां कोई नहीं है। तो ये थोड़ा कयास कम लगाइए और वास्तविकता देखिए। पुनीत जी, ये कुर्सियां खाली रहने वाली बात पर बार बार सुनाएगी कांग्रेस आपको? अभी नहीं सुनाएगी, नहीं वास्तविकता है, आप नहीं सुनाएंगे। ठीक है जैमिनी साहब, क्या आप जो कह रहे थे, रंधावा जी के सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं, क्या कांग्रेस को नई धार दे पाएंगे? और जो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में एकजुटता जो है वो इस वक्त नामुमकिन है। देखिए, निश्चित रूप से रंधावा जी के आने से कुछ बेनिफिट होगा, और यही कारण है कि जो राजस्थान में जो सिर्फ उठवल चल रही है दो नेताओं के बीच में, उसको देखते हुए जो राष्ट्रीय अधिवेशन है कांग्रेस ने रायपुर में शिफ्ट कर लिया छत्तीसगढ़ में। नहीं तो कांग्रेस के तमाम कार्यक्रम जयपुर में होने की उम्मीद थी। ये भी एक मैसेज है, चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से जो सरदार शहर का उपचुनाव का परिणाम है वो भी कांग्रेस को ऊर्जा देगा। ठीक है, बाद लेकिन जो एक 27 तारीख को छोटा सा सवाल मैं जानना चाहता हूं संक्षेप में। ठीक है, सरदार शहर पे अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जमीनी साहब मैं ये जानना चाहता हूं कि रंधावा जी कह चुके हैं उनके सामने कोई चुनौती नहीं, आपको क्या लगता है कितनी चुनौतियां उनके सामने हैं? देखिए, रंधावा जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके जो दोनों दिलों को वापस जोड़ दें और राजस्थान की जनता को ये बता दें कि दोनों दिल एक साथ हैं और दोनों दिलों में एक दूसरे का, जो अभी रामनारायण जी बात कर रहे थे, अहंकार का त्याग कर दे। लड़ाई ईगो की है, वो अगर दूर हो जाए, लड़ाई तो कुर्सी की है जमीनी साहब, हर जगह है। देखिए, वो सही कह रहे हो, मुद्दे और ईगो दोनों चीजें मिल गए हैं। ईगो से भी बड़ी लड़ाई हर जगह राजनीति में कुर्सी की है। बीजेपी में वही हाल है, कांग्रेस में भी वही हाल है। देखिए, कुर्सी के चलते ही ये तमाम चीजें हैं। तो कुर्सी ईगो के पैदा करती है। अहंकार का जन्म हमेशा किसी मोह से होता है, और वो मोह अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो फट जाता है। वही कांग्रेस में हो रहा है कि आप एक एज में हो गए तो भी आप नहीं छोड़ना चाहते, यूथ को जगह नहीं देना चाहते। ये तमाम मुद्दे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ। कांग्रेस से इतनी नाराजगी नहीं है, नहीं तो इतने उपचुनाव नहीं जीतती कांग्रेस। ठीक है पुनीत जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस कमजोर है, लेकिन उपचुनाव तो एक के बाद एक जीतती जा रही है। हेमंत जी, रंधावा साहब क्या 91 विधायकों ने जो इस्तीफा दे रखा है उसको वापस करा सकेंगे? आप बताइए कि आज ऐसा कोई इतिहास में अवसर हो 75 साल के अंदर कि किसी विधानसभा की रूलिंग पार्टी के 91 विधायक जाकर अपना इस्तीफा दे दें। जब रंधावा जी आए हैं तो थोड़ा इंतजार कर लेना होगा। मुझे लगता है कि वो क्या करवा पाएंगे, उसके लिए थोड़ा तो इंतजार करना होगा। जब वो आ जाएं तब ये सवाल हम लेंगे कि आखिरकार क्या कर पाए। क्या एक आखिरी बिल्कुल टिप्पणी में चाहता हूं, सबका जवाब दे दें। रामनारायण जी, आप मेरे को 10 सेकंड दीजिए। हाँ, मिथिलेश जी जो कह रहे हैं कि दो दिल जो चुपके से मिला दिए जाएं, वो संभव नहीं है, क्योंकि गहलोत साहब अपने प्रेशर टैक्टिक्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सरेआम मिल रहे हैं, अभी तो आप देख रहे हैं सरेआम मिल रहे हैं, चुपके नहीं, सबके सामने आके, कैमरे के सामने आकर के मिल रही है। और दोनों के हाथ मिलकर उन्होंने मंच पे कांग्रेस के पक्ष में प्रसन्नता जाहिर कर दी है। और रंधावा जी को वह चीज ओपन करनी है, दोनों के मन की बात बैठ के। आपको एक सप्ताह तो रुकिए, बीजेपी वालों को चिंता नहीं करना चाहिए, उनको अपनी चिंता करना चाहिए उनकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है। कांग्रेस मजबूत है और वही होगा जो राष्ट्रीय लीडरशिप कहेगी। आप निश्चिंत रहिए। मैं चाहता हूं कि बीजेपी अपना घर संभाले। हमें चिंता नहीं है। नहीं, आप जब पुनीत जी बिल्कुल संक्षेप में, आप जब ये कह रहे हैं तो आप जब ये कह रहे हैं तो आपके वाले दिल याद आ जाते हैं कांग्रेस को। वो कहते हैं कि आप भी ऐसे ही दिल मिलाने का काम करते हैं, लेकिन मन नहीं मिल पा रहे हैं, वो दिल मिल नहीं पा रहे हैं। आप तो हमारे रामनारायण जी से एक बात पूछना चाहता हूं मैं जी, हेमंत जी। हाँ, मैं रामनारायण जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत रेस्पेक्टेड लीडर हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो दबाव
आपने अपने आला कमान पर दबाव बनाने के लिए जो 91 लोगों ने इस्तीफे दिए हुए हैं जी। सीपी जोशी साहब को, उसको आप वापस लेंगे या नहीं ठीक लेंगे? है, ये रामनारायण जी आखिरी आपने ये आखिरी दबाव कमेंट, बना रामनारायण जी रखा बोलिए है बोलिए। कि इधर आपने गहलोत साहब को छेड़ा और उधर ठीक हमने है आदेश रामनारायण को जी, मंजूर किया। रामनारायण जी अगर आपने सुना तो आप इसका जवाब दीजिए रामनारायण जी। परिवार में के लिए नहीं किया, अपनी नाराजगी प्रकट की है जी। और उसके बाद उनका कोई एक्शन नहीं होना। वो ठीक है, सबका ठीक है, चलिए साथ बहुत है। शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी चाहता हूं समय नहीं रहा, लेकिन रंधावा जब आ रहे हैं तो कांग्रेस दिल खोलकर उनका स्वागत भी कर रही है, इस उम्मीद के साथ कि रंधावा जब आएंगे तो तमाम चीजें ठीक होंगी और 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से बेहतर कर पाएगी। नमस्कार।